तो इराक में आतंकवादियों के कब्जे से रिहा होने के बाद 46 नर्सें भारत लौट आई हैं। 46 नर्सों और इराक में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को लेकर एयर इंडिया का विमान कोची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो बाहर बेसब्री से अपनों का इंतजार कर रहे नर्सों के घर वालों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। तो वहीं मौत के मुंह से वापस लौटी नर्सों के चेहरों पर भी खुशी साफ देखी जा सकती थी। इस मौके पर केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी भी नर्सों का स्वागत करने के लिए कोची एयरपोर्ट पहुंचे थे। इराक से 46 भारतीय नर्सों और 137 अन्य लोगों को लेकर एयर इंडिया का विमान आज मुंबई से कोची पहुंच गया। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी भी परिजनों के साथ हवाई अड्डे पर नर्सों के स्वागत के लिए मौजूद थे। यहां विशेष इमिग्रेशन डेस्क भी तैयार किया गया था। चांडी ने युद्ध प्रभावित इराक से नर्सों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और संकट का हल निकालने के इंतजार में राज्य की चिंता को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का धन्यवाद भी व्यक्त किया। इराकी शहर एरबिल से 183 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया का विमान सुबह 8:43 पर मुंबई पहुंचा था। इन नर्सों को इराकी चरमपंथी संगठन ISIS ने मुक्त किया है। एयर इंडिया का ये विमान मुंबई में तकनीकी पड़ाव के तौर पर उतरा, जहां विमान में ईंधन भरा गया और खान पान की आपूर्ति हुई। एयर इंडिया का यह विमान मुंबई से चलकर दोपहर 12 बजे कोची पहुंचा। अधिकारियों के अनुसार कोची से यह विमान हैदराबाद पहुंचेगा, जो कि इसका आखिरी गंतव्य होगा। नर्सों के अतिरिक्त इस विमान में उत्तरी इराक के किरकुक से निकाले गए 70 लोगों सहित 137 अन्य भारतीय भी सवार हैं। सद्दाम हुसैन के नगर टिकरित स्थित एक अस्पताल में काम कर रही नर्सों के कटु अनुभव की शुरुआत तब हुई जब 9 जून को इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया ने हमलों की शुरुआत की थी। नर्सों को गत गुरुवार को उनकी इच्छा के विपरीत टिकरित के 250 किलोमीटर दूर आतंकवादियों के कब्जे वाले मौसूल शहर ले जाया गया और वहां उन्हें कैद कर दिया गया। एरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौसूल से करीब 80 किलोमीटर दूर है। संयुक्त सचिव स्तर के एक IFS अधिकारी और केरल से एक महिला IS अधिकारी चार्टर्ड उड़ान में आ रहे भारतीय अधिकारियों में शामिल हैं। कोची में एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि उड़ान में चालक दल के 23 सदस्यों सहित 183 यात्री और 3 सरकारी अधिकारी भी सवार थे। मोदी जी की सरकार को एक बार बधाई, क्योंकि जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस प्रभावी ढंग से वहां पर जो भारतीय फंसे हुए थे इराक में, वो भारत में आए और भारत में अपने घरों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत प्रभावी ढंग से, बहुत ईमानदारी के साथ काम किया, जिसका कि असर आज दिखाई पड़ रहा है। सरकार अपना काम कर रही थी, विदेश मंत्रालय अपना काम कर रहा था और हमारी मंत्री सुषमा स्वराज जी अपना काम कर रही थी, लेकिन शायद मीडिया में कुछ लोगों को बड़ी जल्दी थी। कुछ लोग कहने लगे कि जी सरकार ने सारा काम खराब कर दिया, अब तो वहां से लोग बाग मरे हुए आएंगे। ऐसा नहीं है, सरकार को अपना काम करने दीजिए और मैं यकीन दिलाता हूं सरकार जो भी कर रही है अच्छे तरीके से कर रही है। कूटनीतिक कवायद लाई रंग। नर्सों की रिहाई की खातिर सरकार ने हर स्तर पर कूटनीतिक प्रयास किए, जिसका सकारात्मक नतीजा निकला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हमने हर दरवाजा खटखटाया था, उसी में से एक जगह बात बन गई। ये सब कैसे हुआ हम फिर कभी बताएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि इराक में करीब 10,000 भारतीय हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसे इलाकों में हैं जहां लड़ाई नहीं चल रही। इनमें से 2,000 लोगों ने स्वदेश लौटने की इच्छा जताई है, जिसका इंतजाम किया जा रहा है।